कुछ नहीं साहब, ये तो सब नौटंकी है। देखिए, पहली चीज़, आपको इस्तीफ़ा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए थे। जेल आप सही कारण से गए, गलत कारण से गए, वो सब अलग बात होती है। नैतिकता में जब भी कोई आदमी ऐसे पद पर होता है कि उसको जेल भेजा जाए, वो इस्तीफ़ा देता है, जेल से वापस लौट कर आ जाइए, आप अपने पद पे वापस आ जाइए। हेमंत सोरेन के साथ हुआ, लालू जी के साथ हुआ, उमा भारती जी के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। तब तो आपने किया नहीं। उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं देख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे, तो आप काम अपना नहीं कर रहे। मेरा काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया यू शुड ब्लडी वेल रिज़ाइन। सॉरी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द का एक प्रभाव, ये कहा कोर्ट ने, ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं। फाइलें तब चाहिए जब मेवा चाहिए। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बाकी बड़े नेता कौन हैं पार्टी में, किसका लोगों में प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी, माफ़ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। दिल्ली में अब एक नई बात राजनीति ने करवट ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि इस्तीफा दूंगा और जनता तब तक पद पर नहीं आऊँगा जब तक जनता मुझे नहीं चुनकर दोबारा भेज देती। इस मूव को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं साहब, ये तो सब नौटंकी है। देखिए, पहली चीज़, आपको इस्तीफ़ा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए थे। जेल आप सही कारण से गए, गलत कारण से गए, वो सब अलग बात होती है। बात हाँ ये है कि हमारे यहाँ नैतिकता में जब भी कोई आदमी ऐसे पद पर होता है कि उसको जेल भेजा जाए, वो इस्तीफ़ा देता है, जेल से वापस लौट कर आ जाइए, आप अपने पद पे वापस आ जाइए। हेमंत सोरेन के साथ हुआ, लालू जी के साथ हुआ, उमा भारती जी के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ। तब तो आपने किया नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखिए जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री को अपने पद से तो नहीं हटा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कही, एक तो बेल दी, और बेल का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आदमी दोषी करार नहीं है कोर्ट में, तो उसको बेल एक अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। अब वो मिली, इनको ठीक मिली। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है, उसने कहा कि पद पे तो आप बने रहो, लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराओ धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस हैं। इसका मतलब है, उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं देख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे, तो आप काम अपना नहीं कर रहे। मेरा काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। बेल आपको मिलेगी, क्योंकि बेल एक व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं, क्योंकि बलात्कारियों को भी बेल मिलती है, हत्या के आरोप में जो आरोपित होते हैं उन्हें भी मिलती है, बाद में आरोपित भी घोषित हो जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि बेल का कि कोई आप निरपराध हैं। तो एक तो ये कि कोर्ट ने ये कहा कि मैं आप पे भरोसा नहीं है। देखिए, वहीं हेमंत सोरेन को जब बेल मिलती है तो कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। इसका मतलब है कोर्ट को ये विश्वास था कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो केस है उसमें मूलतः कुछ नहीं है। इनके खिलाफ क्या कहा, आप फाइल नहीं छुएंगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे, मतलब है आप मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हो या मुख्यमंत्री का कोई भी काम नहीं करोगे। एक तरीके से कोर्ट ने कह दिया यू शुड ब्लडी वेल रिज़ाइन। सॉरी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द का एक प्रभाव, ये कहा कोर्ट ने। उसके बावजूद थोड़ी सी शर्म तो इस इंसान में रही होगी कि इसने कहा अब हमारे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए, ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं। फाइलें तब चाहिए जब मेवा चाहिए। इसलिए मुझे मालूम था कि ये इस्तीफा देंगे, और इस समय कुछ पॉलिटिकली इनको सूट भी करता है। राजनीति पे क्या असर देखते हैं, दिल्ली की राजनीति पे? हालिया हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, प्रचार करने जाहिर तौर पे जो है अरविंद केजरीवाल जाएंगे, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हरियाणा में तो ये जाएंगे ही भाई। वो तो एक होता ना, किसी भी एग्रीमेंट में कुछ प्रत्यक्ष होता है, कुछ अप्रत्यक्ष होता है। तो ये तो जो बिना लिखी हुई बेल की एग्रीमेंट है वो यही है कि आप पंजाब में, हरियाणा में जाके कोशिश करेंगे कांग्रेस को हराने की। केजरीवाल के साथ जब भी कुछ हुआ है तो एक होता है जो वो पब्लिकली कहता है, और एक पर्दे के पीछे बीजेपी या उनके नेताओं से वो क्या बातचीत करता है। मैं आपको बता दूं, आप माने या ना माने, अभी से कुछ समय पहले जब सिसोदिया को बेल मिली थी, तो एक मेरे अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जब उनको फ़ोन करके कहा
तो उन्होंने कहा भैया हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, समझा करो। तो मैंने कहा केजरीवाल, कहने का भाई वो भी हरियाणा में उनकी ज़रूरत तो है, तो इस शब्द का क्या मतलब है, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा। और ये तो किसी भी आप राजनीतिक व्यक्ति से जान लो, वो सब जानते हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी बीजेपी की हरियाणा में ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं, उनको ये लगता है वो अंतर आम आदमी पार्टी पूरी कर लेगी। लेकिन ये बेचारे ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जिन सीटों पे हम जीत रहे हैं, और मेरे हिसाब से 65-70 पे तो इस समय हम बहुत आगे चल रहे हैं, इतना बड़ा अंतर है कि 10 केजरीवाल भी उतर जाएं फील्ड में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।